किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो समुदाय विशेष दबाव बना करके जबरदस्ती मुकदमा दर्ज करा देवे और लाश नहीं उठावे और ये कहे ये शर्तें पाबंद करो। यहाँ पे क्या वो इस दबाव में आके कार्रवाई नहीं करे, बाकी समाज को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज उदयपुर में सागरमल जैन प्रकरण को लेकर शुक्रवार को मेवाड़ राव सिरदार संघ के नेतृत्व में राव समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर मौन प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुंह पर मास्क लगाकर प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया और जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा यूडीए आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। मेवाड़ राव सिरदार संघ ने ज्ञापन के माध्यम से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, यूडीए की ध्वस्तीकरण कार्रवाई की समीक्षा तथा दर्ज हत्या के मुकदमे की निष्पक्ष जांच की मांग की। संघ के अनुसार शहर के ओस्तवाल नगर स्थित एक मकान के वैध निर्माण को लेकर उत्पन्न विवाद के संबंध में 200 से अधिक वरिष्ठ एवं युवा समाजन प्रदर्शन में शामिल हुए। ज्ञापन में कहा गया कि श्रीमती कैलाश कुंवर के पास मकान निर्माण के लिए न्यायालय का वैध स्थगनादेश मौजूद है। इसके बावजूद पड़ोसी सागरमल जैन की मृत्यु के बाद उनके परिजनों द्वारा प्रशासन पर मकान ध्वस्त करने का दबाव बनाया गया। संघ का आरोप है कि इसी दबाव के चलते प्रतापनगर थाने में दर्ज एफआईआर में समाज के निर्दोष युवाओं को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। साथ ही बिना 15 दिन का पूर्व नोटिस दिए यूडीए द्वारा मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई की तैयारी किए जाने पर भी आपत्ति जताई गई। मेवाड़ राव सिरदार संघ ने मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराने, कथित अवैध ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगाने तथा कानून के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। संघ ने चेतावनी दी कि यदि किसी भी प्रकार की एकतरफा या अनुचित कार्रवाई की गई तो राव समाज व्यापक आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मैं मेवाड़ शासनिक राव समाज का अध्यक्ष होने के नाते रोड से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो परवीन सिंह जी के ऊपर गलत दबाव से 302 का जो मुकदमा लगाया है वो दबाव से लगाया है, जबकि अगली पार्टी मारपीट परवीन सिंह के साथ में कर रही थी। परवीन सिंह बीच बचाव में था, इसलिए प्रशासन से, सरकार से रिक्वेस्ट है इस दबाव में आके कार्रवाई नहीं करे, बाकी समाज को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो समुदाय विशेष दबाव बना करके जबरदस्ती मुकदमा दर्ज करा देवे और लाश नहीं उठावे और ये कहे ये शर्तें पाबंद करो। यहाँ पे क्या वो आदिवासी जो लेते हैं मोताना लेके बैठे थे गए। और जहाँ तक सवाल है सेट बैक छोड़ने का मकान में, वो है मृतक सागरमल की सास का, न तो उसका कोई लेना है और हमारे जो वकील साहब हैं उनकी सास का ये मकान है जो मकान बन रहा था। G+2 की परमिशन म्युनिसिपल कोर्ट से स्टे और कमिश्नर इनके द्वारा मुकदमा दर्ज कराया, उसमें कोई स्टे नहीं। और कमिश्नर मौका देखने का सतीश चंद्र श्रीमाली मौका देखा और उसके बाद इन्होंने जबरन उकसाया इनको और मारपीट इन्होंने की। आपने वीडियो देखा होगा, प्रवीण सिंह हमेशा सिर्फ बचाव कर रहा था और उसको मुलजिम बनाया। आप एक बात बताओ, बिना नोटिस दिए, बिना कार्रवाई किए, जब परमिशन हो, हम मालिक हमें, तो मकान तोड़ा जा सकता है क्या? पूरा मकान ध्वस्त कर दिया और अभी भी तोड़ रहे हैं। उसके लिए हम ये प्रोटेस्ट करने आए हैं। हमारे राव समाज बार छात्रावास के अध्यक्ष महोदय रतन सिंह जी और ये कैलाश कुंवर जिसका ये मकान है, रिटायर्ड कलेक्टर साहब से मिले तो क्या आश्वासन? कलेक्टर साहब ने यही कहा है कि अगर वास्तव में 2 मंजिल आपका परमिशन है तो नहीं टूटेगा। और यही बात एडिशनल एसपी ओझा साहब ने कही है। और हम अब जा रहे हैं यूडीए कमिश्नर के पास और उनको कह रहे हैं कि तोड़ रहा है नाजायज तरीके से। हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रकरण हुआ उसकी निष्पक्ष जांच हो, अपराधी है तो बना सजा पाएगा और जो जबरन किसी कारण से मरा है करा है तो हमें भी दुख है, परंतु इस प्रकार से दबाव बना करके किसी को आप अपमानित, जलील, परेशान और प्रताड़ित नहीं कर सकते। आगे की किस तरह की हमारी रणनीति नहीं, हमारा लीगली विधि सम्मत समाज के रूप से हमारा ये है, अगर विधि सम्मत हमारी ये जांच नहीं की गई या इसमें फेरबदल किया और जो G+2 का जो मकान है परमिशन उसको तोड़ा गया तो आगे जाके गंभीर रूप लेंगे और पूरा राव समाज और साथ में और अन्य को भी साथ में लेंगे और अन्याय नहीं होने देंगे। नाम बताओ। मैं कैलाश कुंवर राव, गाँव मेरा आईडाना, और मेरे मकान यहाँ पर लौट लिया। मेरे पति रिटायर हुआ
और मेरी संपत्ति का, और मैंने लोन लिया और मेरे प्लॉट लिया, मैं मकान चलाया। परवीन सिंह का मेरा कोई लेना देना नहीं, वो देख रेख करता था, ठीक है। और मुझे पता भी नहीं, मेरे 3 माल गया 4 माल गया तो वो घर वाला कहाँ गया था। मेरी नीम खोदी तो वो रुका लेता, भाई मेरे नीम खोदी इसकी तो वो रुका लेता। 1 माल गया, 2 माल गया, 3 माल गया, जब तक उसने कुछ नहीं किया। फिर अचानक ये आके माथे पर किस्तर पड़ा। अब आप क्या चाहेंगे? अब मैं ऐसा रहूँ, मैं निवेदन कि मेरा मकान रुका हो, मेरा मकान डसमस हो गया। आप लोगों की क्या चर्चा क्या थी, किस चीज़ को लेकर लड़ाई थी? लड़ाई कुछ ही नहीं हुई, लड़ाई वही माल पोसे इसीलिए लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं। मैं तो जानती नहीं, मैं तो 100 किलोमीटर दूर रहती हूँ, मेरे परिवार वहाँ रहता है, गांव रहते, और यहाँ काम हो रहा, ठेके दे दिया, ठेका से काम चल रहा, और मेरा बच्चा वो देखभाल करता, और ये मेरे